दुल्हिज्जा के 10 दिनों के फराइज इहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये दिन साल के सबसे अफजल दिन हैं। अल्लाह ताला ने उन दिनों की कसम कुरान में खाई है, वल फज्र वलयालिन अश्र, सूरह फज्र 1-2। ये 10 दिन बहुत इज़्ज़त वाले दिन हैं। उन दिनों में इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक कोई दिन इन 10 दिनों से ज्यादा अफजल नहीं जिनमें नेक अमल किया जाए। बुखारी। उन दिनों में जो इबादत सबसे अहम हैं, नमाज की पाबंदी सबसे पहली जिम्मेदारी है। 5 वक्त की नमाज जमायत के साथ अदा करें। अगर मुमकिन हो तो तहज्जुद का एहतमाम करें। उन दिनों की रातों में इबादत का खास इजर है। रोजा रखना भी उन दिनों का अहम फरीजा है। खास तौर पर 9 ज़वाल-हिज्जा का रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरफा के दिन का रोजा गुज़श्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कुफारा बन जाता है। मुस्लिम। जिक्र व अज़कार की कसरत कीजिए। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्फाज इन दिनों में बकसरत कहे जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दिनों में तुम कसरत से तकबीर, तहलील और तहमीद करो। अहमद। तकबीरात का खास एहतमाम करें। नमाजों के बाद बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, वल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वल्लाह अलहम्द। कहीं ये तकबीरात 9 ज़वाल-हिज्जा के फज्र से 13 ज़वाल-हिज्जा के असर तक कही जाती हैं। उन दिनों में तौबा व इस्तिग़फ़ार का खास एहतमाम करें। दिल को पाक करने का यह बेहतरीन मौका है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुजूर गड़गड़ा कर माफ़ी मांगें। यही वो दिन हैं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत उरूज पर होती है। सिदका व खैरात का जज्बा बीदार करें। महताजों, यतीमों और बैवाओं की मदद करें। ये दिन नेकियों को फैलाने के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिदका देने से माल कम नहीं होता। मुस्लिम। कुर्बानी उन दिनों का अहम तरीन फरीजा है। रसूलुल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत रखता है और फिर भी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इब्न माजा। कुर्बानी खालिस नियत से कीजिए। अल्लाह के लिए खून बहाना तक़वी की अलामत है। अल्लाह फरमाता है, ना उनका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना उनका खून, बल्कि तुम्हारा तक़वी अल्लाह तक पहुंचता है। सूरह अल-हज 47। हज उन दिनों की सबसे अफजल इबादत है। अगर आपको नसीब हो तो यह अजीम नामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज करे और बेहुदा बातें न करे, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ हो। बुखारी। इरफात का दिन सबसे बाबरक दिन है। अल्लाह ताला इस दिन सबसे ज्यादा बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। उन दिनों में सलाह रहमी भी एक अहम अमल है। रिश्तेदारों से ताल्लुकात को जोड़े, नाराज रिश्तेदारों को मनाएं। यही हकीकी कुर्बानी है। कुरान की तलावत का खास एहतमाम करें। रोजाना वक्त निकाल कर कुरान पढ़ें। ये दिलों को जिंदा करता है। कुरान हर मोमिन के लिए रोशनी है। उन दिनों में दीन की बातें सीखें और सिखाएं। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। इल्म दिलों को हिदायत की तरफ ले जाता है। अपने बच्चों को उन दिनों की अहमियत सिखाएं। उन्हें नमाज, रोजा, कुर्बानी और जिक्र की तरगीब दें। यही हकीकी तरबियत है। अपने घरों को नूरानी बनाएं। इज़ान, दरूद शरीफ और जिक्र की आवाजें आम हों। घर के अफराद मिलकर इबादत करें। दुआओं का एहतमाम करें। उन दिनों में अल्लाह बहुत करीब होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दिनों की सबसे बेहतर दुआ इरफा के दिन की दुआ है। तिरमिज़ी। गुनाहों से बच्चें। झूठ, गैबत, हसद, चगली और बेहयाई से परहेज करें। ये दिन नेकियों के हैं। गुनाहों से नहीं, नियत को खालिस रखें। हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो। नियत ही अमल को वजन देती है। अपने वालिदीन की खिदमत करें। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। उनकी दुआएं उन दिनों में खजाना हैं। मस्जिद से ताल्लुक जोड़ें। नमाज बाजमात, दर्स और इबादत में हिस्सा लें। यही हकीकी बंदगी है। ये दिन खुद एहतिसाबी के हैं। अपने अमाल का जायजा लें। गफलत से निकलें और तौबा करें। ये दिन नए अज़्म के साथ जीने के हैं। गुनाहों से तौबा और नेकियों की तरफ रुजुआ करें। यही कामयाबी का रास्ता है। बुरा कर्म हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।